तो ये हमारी प्रॉब्लम है 382 लिंक लिस्ट रैंडम नोड। इवन अ singly linked list return a random node's value from the linked list. Each node must have the same probability of being chosen. Implement the solution class. Solution list node head initializes the object with the head of the linked list, or int get number chooses a node randomly from the list and return its value. All the nodes of the list should be equally likely to be chosen. अब वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने हमें बोला है कि आपको एक लिंक लिस्ट प्रोवाइड की गई है। इससे दिखा दूँ ये वाली। आपको एक लिंक लिस्ट दी गई है। आपने एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है गेट रैंडम। वो क्या करेगा कि हर बार ना वो इस पूरी लिस्ट में से कोई सी एक रैंडम जो नोड है ना हमें वो रिटर्न कर देगा। उसकी वैल्यू आई थिंक इसमें बोला है यहाँ पर। हाँ, इसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है यहाँ पर। तो उसकी जो यार रैंडम वो उसे वैल्यू रिटर्न हो रही है फिलहाल यहाँ पर। जैसे अगर हम एक बार से कॉल करें तो सपोज ये वाली वैल्यू रिटर्न कर दे, नेक्स्ट टाइम चाहे ये कर दे या ये वाली कर दे या ये वाली कर दे या फिर अगेन से ऐसे कर दे। उसका पॉइंट ये है कि हर एक जो एलिमेंट है ना उसकी उसे चुने जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। अब ये हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? काफ़ी प्रोसेस सोल्व करने की, मैंने इसे 3 से सोल्व किया था क्योंकि मेरे माइंड में 3 आए थे। तो मैंने तीनों को चेक कर लिया था डिफरेंट डिफरेंट सब पर आई थिंक रिजल्ट। तो मैं तीनों शॉर्टली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक अप्रोच हमारे पास ये आ सकती है। हम क्या करेंगे, हम इस लिस्ट को ना एक बार ट्रैवर्स करेंगे इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ से करें स्टार्ट, हमने एक लास्ट ले लिया वेरिएबल और उसमें हमने हेड स्टोर कर लिया। चलिए मैं वैसे ही लिख रहा हूँ उसमें, बेसिकली आपको मैं कोड भी इसका दिखा दूंगा। तो क्या होगा, अब इसकी हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? हम लूप लगा देंगे वाइल यहाँ पर। वैसे वाइल करके हम वाइल लास्ट, फिर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम एक एल का बना लेंगे 0 से और इससे आगे चलाते जाएंगे। लास्ट हम कर देंगे लास्ट वुड इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, और लेंथ हम +1 करते जाएंगे। L+1 इक्वल टू 0 और 1 से क्या होगा, 0 से इसके नेक्स्ट में यहाँ पर जाएगा। ये हमारी 2 पहले यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। जब इसका नेक्स्ट किया इसने, ये वाली जो कंडीशन है वाइल लास्ट ये फुलफिल नहीं होगी तो हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो 5 हो जाएगी। और लेंथ को कैसे यूज़ करेंगे? अगर आप में से ज़्यादातर लोग फेमिलियर हों इस फंक्शन से, ये फंक्शन है हमारे पास रैंडम लाइब्रेरी से। ये क्या करता है, ये इसे हम पास करते हैं एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या करता है, उस मिनिमम और मैक्सिमम में से ना कोई सी भी रैंडमली एक वैल्यू रिटर्न कर देता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पर, हाँ तब इनका करने का। अगर हम यहाँ, ये यहाँ पर मुझे इसने 10 रिटर्न कर दिया है। अगर मैं इसे फिर से टर्न करूंगा, इस बार इसने मुझे 6 रिटर्न कर दिया। फिर से टर्न करूंगा, ये- इस बार इसने 4 टर्न कर दिया है। इसका पॉइंट ये है कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। अब कुछ रैंडम मिल रहा है ना, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो मिनिमम इंडेक्स है वो हमारे पास 0 हो सकता है कितना, और जो मैक्सिमम है वो इसकी फिर लेंथ होगी। हम यहाँ पर 0 पास कर देंगे और यहाँ पर इसकी जो लेंथ -1 करते हैं क्योंकि हम 0 इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना। तो हम इसकी जो लेंथ आएगी उसमें से -1 यहाँ पर इस तरह पास कर देंगे इस फंक्शन को। वो फिर हम ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर देंगे। कैसे? हमने एक रैंडम नंबर ले लिया, फिर हम ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर दी 0 इंडेक्सिंग लेके। हमने देखा जहाँ पर भी हमें जो हमारा जो इंडेक्स आया ना, वो अगर जो यहाँ पर इस रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर से हमें आंसर में मिलेगा उसके रिजल्ट से हम अगर मैच कर गया तो हम वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट अप्रोच थी। मुझे बताइएगा इसकी आपको समझ आई? इसका मैं थोड़ा सा कोड भी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा मजीद। जी सर, मेरे ख्याल से कोड के उसको ड्राई रन कर दे तो शायद समझ आ जाए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये हम हमारे पास पहला कोड है। हमने क्या किया, इन फंक्शन में हमने सेल्फ डॉट हेड को इनिशियलाइज कर दिया जो हमारे पास सेट आया। उसके बाद हमने सेल्फ डॉट गेट लेंथ का हमने फंक्शन बनाया। वो क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट गेट लेंथ। हमने काउंट 0 रखी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इससे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कैसे वर्क करता है।
अगर यही वाली ले लें, ये वाली जो 1 2 4 3, अब ये काउंट जीरो है, इसमें फिलहाल सी बोल देता हूँ यहाँ पर। और लास्ट में निकल लिया जो हमारा यहाँ पर सेल्फ में से सेल्फ डॉट हेड जो हमारे पास आया, ये पूरी जो लिंक लिस्ट हमने से दे दी लास्ट में, वाइल लास्ट जब तक लास्ट चलेगा। अब काउंट +1 हमने कर दी, सी हमारे पास 1 हो गया। और हमने क्या कर दिया, अब लास्ट में हमारे पास, लास्ट में पहले हमारे पास ये पूरी लिंक लिस्ट सेव थी, अब लास्ट में हमारे पास इतना वाला पार्ट सेव है, क्योंकि हमने क्या किया है, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट कर दिया। फिर से चेक किया वाइल लास्ट यहाँ पर, ऐसे ये एक कंडीशन फिल हो गया। अच्छा ये जो वाइल लास्ट है ना, ये थोड़ा सा अगर कोई न्यू यूज़र हो, तो पाइथन से ज़्यादा वाइल ना हो, तो अगर हम कोई एम्प्टी या नन या एम्प्टी लिस्ट वगैरह पास कर देना कंडीशन में, अगर इफ़ कर दें, तो वो हमें ट्रू फास्ट फायर कर देता है टर्म। अगर कोई हम लिस्ट में हमारे वैल्यूज़ वगैरह हो, या स्टैक हो, या क्यू हो, जो जो बड़ी हो, यहाँ पर जैसे एक लास्ट है, अगर ये नन नन नहीं है, तो फिर हमें ट्रू रिटर्न मिलता है। तो इस तरह हमारे पास अभी 2 और 3 हैं, तो हमें ट्रू मिलेगा। और काउंट यहाँ पर फिर से +1 हुआ, और ये 2 हो गया। उसके बाद लास्ट हमने फिर से नेक्स्ट कर दिया, अब इतना वाला सिर्फ पार्ट ये वाला इसमें लास्ट में फिर से हमने चेक किया, अभी लास्ट हमारे पास फुलफिल हो हुआ। फिर हमने काउंट 3 कर दिया यहाँ पर। फिर लास्ट नेक्स्ट, अब जो इसका लास्ट नेक्स्ट है, क्योंकि जो 3 है ये किसे नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट नन है, क्योंकि ये लास्ट है हमारे पास लिंक लिस्ट में। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, और हम काउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये आपको समझ आ गई है कि लेंथ कैसे फाइंड हुई है इसकी, लिंक लिस्ट की। बताइएगा कोई, अगर जैसे इसमें कोई कंफ्यूजन हो। ये सर बहुत सर ये डिटेल। जो लिस्ट हाँ लास्ट इज इक्वल सेल्फ डॉट हेड है, तो अभी करंटली लास्ट जो है वो सबसे पहले हेड को पॉइंट कर रहा होगा ना। हाँ जी, इनिशियली जो हमारा लास्ट होगा वो हमारा पूरे जो लिंक लिस्ट है उससे रेफर कर रहा होगा। पूरे लिंक लिस्ट को कर रहा होगा। हाँ जी, पूरी लिंक लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने पास कर दी ना, यहाँ पर सेल्फ डॉट गेट लेंथ पास कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने सेल्फ डॉट हेड, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसमें सेल्फ डॉट हेड को क्या रखा था, हेड जो हमें पास होगा फंक्शन से, हेड ये वाला, तो वही मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया लास्ट लास्ट में। लास्ट मैंने इसलिए नाम इसका इसलिए रखा था कि हमें पता चले कि लास्ट में हमारे पास क्या थी। ठीक है, अगर मजीद इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हमेशा डायग्राम कर लेते हैं, मैं आपको गेम्स बता देता हूँ उसे, गेट लेंथ कैसे वर्क कर रहा है। अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता इधर हूँ एक बस एक दो इटरेशन बता दें, बेशक 1 और 2 बता दें, सिर्फ 3 को रहेंगे, बेशक 1 2 बता दें। ठीक है सर। मैं फिर टू थोड़ा सा मिलता ही है, नहीं तीनों डिफरेंट है, फिर मैं दूसरा बता देता हूँ, नहीं फिर तीसरा बताता हूँ कि वो टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सबसे बेहतर है। अच्छा, फिर ये गेट रैंडम का फंक्शन हमने किया, हमने क्या किया, हमने आर ले लिया एक वेरिएबल, उसमें रैंडम डॉट रैंडमिटी की वजह से मैंने आपको बताया था, हमने 0 किया। और जो लेंथ सेफ डॉट लेंथ -1 कर दिया, इसमें फिर कोई भी एक रैंडम वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैंने आपको प्रिंट करके यहाँ पर दिखाई थी। कोई भी एक रैंडम वैल्यू से दो हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट देनी होती है। इसमें अपर लिमिट भी जो होती है वो भी इंक्लूसिव होती है। ये इसलिए हमारे स्लाइसिंग में होता है ना, कि अपर लिमिट नहीं इंक्लूड होती है, वो नहीं इसमें होता, इसमें अपर लिमिट भी इंक्लूड होती है, तो 0 से लेकर 10 यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें अभी फिलहाल के लिए जो, अगर हम इस एग्जांपल को देखें जो हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 0 और 3 होगा। 0 और 3 अगर हम इस वाले को हाँ माइंड में रखें, तो क्योंकि ये हमें एग्जाम्पल दी गई है, तो लास्ट वही हमारा सेट डॉट हेड, और इंडेक्स 0 कर दिया हमने। हम फिर से हमने एक बार ट्रैवर्स किया, अगर तो हमारा जो इंडेक्स है वो आर के इक्वल है हमारे पास आया, तो हम क्या कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है लास्ट की, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट मूव कर देंगे और इंडेक्स भी +1 कर देंगे। तो ये ऐसे लूप चलता जाएगा। यहाँ पर हमें आर की जो वैल्यू मिलेगी, जब भी हमारा इंडेक्स उसके इक्वल हो जाएगा ना, फिर हमने उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। मिल जाएगा, इसकी समझ आ गई है आपको? नहीं समझ आई तो फील फ्री टू आस्क मी। ये एक्चुअल क्वेश्चन क्या था कि हमने मतलब हाँ, ये क्वेश्चन ये तो सर कि हमें एक लिंक लिस्ट दी गई है, आपने गेट रैंडम का फंक्शन इस तरह इंप्लीमेंट करना है कि लिंक लिस्ट में से कोई भी एक ना, जो किसी भी नोड की वैल्यू वो रिटर्न हो जाए, और हर एक नोड के ना चूज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बार बार 1 रिटर्न की जा रहे हो या 3 की जा रहे हो, वैसे लाइक हर बार ना प्रोबेबिलिटी सेम हो सबकी चूज होने की। और जो ये रैंडम डॉट रैंडम रिजल्ट फंक्शन है यही काम करता है, इसे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट पास करते हैं, तो ये रैंडमली कोई भी एक रिटर्न कर देता है हमें वैल्यू। उससे क्या होता है कि फिर जो जो हमारी थ्रेशोल्ड दोनों है, इसमें जो कितनी भी वैल्यूज है ना, वो सारी किसी रैंडमली सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है।
इसलिए हमने इसकी तो तो लेंथ फाइंड की सबसे पहले लिंक लिस्ट की। ठीक है सर। तो ये जो इनपुट उन्होंने दी हुई है सोल्यूशन, फिर गेट रैंडम सोल्यूशन मीन्स के पहले सबसे पहले। सबसे पहले वो क्लास इनिशियलाइज होगी, ये ऐसे नहीं होता कॉल बेसिकली। मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो उन्होंने हमें एक दिया हुआ है, ये बेसिकली ऐसे कॉल नहीं होता फंक्शंस। ये आप दिखाऊंगा, ये देखें यहाँ पर सोल्यूशन और हेड ये ऐसे कॉल होगा बेसिकली, और पैरम वन इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट रैंडम, क्योंकि ये उसकी हम्म। क्लास है ना, तो उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर से कॉल करेंगे। ये तो उन्होंने एक सिंपल सा में ऐसे दिया होता है मोस्टली क्वेश्चन में, लेकिन ये इस तरह से वर्क नहीं करती चीज़ें जैसे यहाँ पर हमें दिया गया। इसने एक लिंक लिस्ट में हमें इस तरह बता दिया कि हम ना बस एक एरे दे दिया कि सबसे पहले हमने ये फंक्शन कॉल किया, उसके बाद ये किया, ओके, और फिर जो उसका आंसर है वो भी उसने हमें उसमें उसमें ही दिया है आगे लिस्ट में। सोल्यूशन में हमने जैसे ये चीज़ ये वाला है ना, तो हमने 1 2 3 के ना से एक इनिशियलाइज कर दी लिंक लिस्ट, फिर गेट रैंडम हुआ, फिर गेट रैंडम। जैसे अब इसकी टर्न में आएगी, उसने कहा है कि यहाँ पर वो एम्प्टी बता, लेकिन हमें वहाँ पर इसकी टर्न करनी है आउटपुट। तो ये हमारे पास 1 3 2 2 3 रैंडमली हमारे पास रिटर्न हो रही है। ठीक है सर। हमारा जो आंसर होगा ना वो लाजमी नहीं कि वो ये वाला ही होगा, इसलिए मैंने बोला है ये वाला ना 1 3 2 2 3, क्योंकि हम रैंडमली कर रहे हैं। तो मे बी इस बार जो इसका रैंडम था उसने पहले 1 पिक किया, हमारा जो रैंडम वाले 2 पिक कर लें। लेकिन ये करेक्ट होगा फिर भी, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि आपने इस तरह इंप्लीमेंट करना है कि आपकी हर एक रोड की चूज होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। और इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक तो मुझसे पूछ लें, अगर हम कोड सर पर ये रन करके देखते हैं। सर ये गेट हाँ जी। रैंडम फंक्शन दोबारा से रिपीट कर दें, ये जो लेंथ रिसीव कर गेट रहा रैंडम, था। ठीक है। हमें हमारा जो हमें उन्होंने बोला गया ना कि आपने जो प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, तो हम वो कैसे श्योर कर सकते हैं। और वैसे दो दो मेथड और भी हैं, लेकिन हम इसमें काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ये रैंडम डॉट रैंड इंटीजर का फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है, अगर आप तो ये मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखिए रैंडम डॉट रैंड इंटीजर। इसे हम क्या करते हैं, इसमें हम लोअर लिमिट सेट करते हैं एक, और अपर लिमिट सेट करते हैं, और इसमें ये इंक्लूसिव होती है। फिर हम इसे रन करते हैं ना जब, इसकी वैल्यू, इसकी हर हर बार रैंडमली कोई एक वैल्यू आती है इस रेंज में से 0 से लेकर 10 तक। इसमें 10 भी इंक्लूड होता है, तो इसमें अपर लिमिट होती है वो भी इंक्लूड होता है। अगर हम इसे यहाँ पर से रन करूँ तो देखें यहाँ पर इसने 3 मुझे यहाँ पर आउटपुट दे दी है। अगर मैं इसे अगेन से रन करूँ, इसने मुझे 10 आउटपुट दे दी है। अगेन से रन करूँगा मैं, इसने 3 दे दी है मुझे, फिर से अगर मैं रन करूँ तो 7 दे दी है। तो क्या करता है ये लोअर और अपर लिमिट की रेंज में से ना इंक्लूसिवली कोई हमें रैंडम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो हमने इसे यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए थी, हमें उसकी सबसे पहले लेंथ चाहिए थी। इस वजह से हमने सबसे पहले क्या काम किया है, जैसे ही हमारा इनिट फंक्शन कॉल हुआ, हमने सबसे पहले तो हेड में हेड पास सेव कर लिया सेल्फ डॉट हेड में। उसके बाद सेल्फ डॉट लेंथ में हमने उसकी लेंथ सेव की, जो हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं इस तरह। तो हमारे पास क्या आ गया, एक आर आर हमारे पास फिर कोई एक रैंडम ना वो आ जाएगा इंडेक्स इस लिस्ट इतने इसमें से तो वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस एग्जांपल को माइंड में रखें, तो इसमें लेंथ 3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ जीरो इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे, तो 0 से लेकर 2 तक हमारे पास यहाँ पर ऐसे वैल्यू आ जाएगी इसमें। 0 से लेकर 2 तक होगी रेंज हमारी, ऐसे 0 से 2 तक। फिर हमने क्या किया, हमने जो हेड था ना उसे लास्ट में सेव कर लिया, लास्ट वेरिएबल में, और इंडेक्स हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। हमने फिर पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स किया। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, अगर हमारे पास यहाँ पर आर की वैल्यू हमें 2 मिल जाती, लेट्स सपोज हमें 2 मिल गई आर की वैल्यू। अब इंडेक्स मेरा 0 है, यहाँ पर मैं इंड अगर कर दूँ, इंड मेरा 0 है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने चेक किया अगर इंडेक्स इज इक्वल टू आर। अब आर क्या है, 2 है, इंडेक्स 0 है, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या होगा, लास्ट जो हमारा था, फिलहाल के लिए हमारे लास्ट में क्या था, मैं लास्ट में यहाँ पर लिखूँ, फिलहाल हमारे लास्ट में 1 2 और 3 था। अब क्या हुआ, उसने लास्ट को क्या लास्ट डॉट नेक्स्ट कर दिया, तो अब लास्ट की वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये जो 1 था ये अब रिमूव हो जाएगा, अब लास्ट में इतना रह जाएगा। और क्या होगा, इंडेक्स +1 हो गया, यानी अब 1 इंडेक्स पर है हमारी यहाँ पर लिंक लिस्ट, पहले 0 पर थी, हम यहाँ पर 1 इंडेक्स पर आ गई है। अब उसने गेन से चेक किया वाइल लिस्ट लास्ट, लास्ट मतलब कि अगर ये एम्प्टी तो नहीं है, इसमें मैंने इसलिए लगाया। अगर इसके बाद उसने देखा इंडेक्स इज इक्वल टू आर, फिर उससे नई कंडीशन फुलफिल हुई, उसने क्या किया, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट नॉट नेक्स्ट। तो अब क्या हुआ, हमारी ये भी रिमूव हो गई लास्ट में से, अब सिर्फ 3 बच गया। और हमारा इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स +1 करके हमारे पास 2 यहाँ पर आ गए, इंडेक्स 2 हो गया। अब उसने फिर से चेक किया, एक इंडेक्स इज इक्वल टू आर, तो क्या हुआ कि दोनों इक्वल है अब। तो उसने इसकी जो वैल्यू थी वो रिटर्न कर दी।
वो हमारे पास इसकी वैल्यू अब क्या है, 3 है, तो वो 3 रिटर्न कर देगा। ठीक है सर। जी सर, कूल हो गया अभी काफ़ी, समझ आ गई। थैंक यू सर। अभी जो आपने ड्राई रन किया तो समझ आ गई। अगर मुझे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें जान कर लेते हैं। लीजिए हमारे पास रन हो गया, फिर सबमिट करके देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गई उसकी, ये 70 ms आ गया रिजल्ट हमारे पास। अच्छा, अब मैं आपके से दूसरे इसके जो बात कर रहा था ना, दूसरी तीसरी अप्रोच, दो थर्ड 3 अप्रोच, इसके समझ में तीसरी आपको बताता हूँ, शॉर्ट सी है वो क्योंकि वो इस तरह यहाँ पर फिट ज़्यादा बैठती है, उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो उससे ज़्यादा अच्छी आती है इस अप्रोच से। क्यों? उसमें हम क्या करते हैं, हम ना एक जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, छोटी सी एग्जांपल लेकर आता हूँ उस आपको मैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक एरे ले लेते हैं, एरे, इसे हम पूरा ट्रैवर्स करते हैं। पूरा ट्रैवर्स करके सिर्फ इसमें ना जो वैल्यूज़ है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए आउटपुट में, उसने हमसे नोड नहीं मांगी, उसने हमने बस जो नोड की वैल्यू है ना वो मांगी है। तो हम इसे मजीद उससे इससे ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं हैंडल, वो इस तरह कर सकते हैं हम कि हम एक एरे लें, उसमें सारी सिर्फ इसकी वैल्यू सेव कर लें। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 4 5, फिर यही रैंडम जो लाइब्रेरी ना, इसका एक फंक्शन होता है चॉइस का, रैंडम डॉट चॉइस। उसमें हम एक आइटरेबल पास कर देते हैं, जैसे कि टपल हो गया, लिस्ट, सेट वगैरह। जैसे ये हमारे पास एक लिस्ट है तो हम इसमें ARR पास कर देंगे ना, तो खुद ही इसमें से कोई ना कोई एक ने रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट कर देगा और वो हम रिटर्न कर देंगे। ये वाला जो कोड होगा ये स्मॉल सा होगा कंपेयर टू दिस वन, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सिर्फ इसकी वो वैल्यू मांगेंगे, लेकिन अगर इससे हमारा नोड मांगी होती तो हम यहाँ पर नोड भी रिटर्न कर सकते थे, सिर्फ हम लास्ट रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर। तो वो वाला फंक्शन में 3 लिखे थे यहाँ पर, और आपको दिखा देता हूँ। third one था। वो इस तरह है कुछ। अच्छा, तो इसका कोड सिंपल सा है, सेल्फ डॉट ए आर आर हमने कर दी, एम्प्टी लिस्ट कर दी। वाइल हेड हमने क्या किया, सेल्फ डॉट ए आर आर डॉट अपेंड हेड डॉट वैल्यू, हम क्या करते गए बस। अगर मैं इसे दिखाऊँ, 1 2 और 3, ए आर आर हमारे पास हमारा अभी एम्प्टी है। तो क्या किया, वाइल हेड, हेड हमारे पास अभी इतना है, ये टोटल पूरा है हमारे पास। उसने क्या किया, इसमें इसकी जो वैल्यू है ना वो पेंट कर दी, जो कि अभी 1 है। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 कर दिया, हेड को हमने क्या कर दिया, हेड डॉट नेक्स्ट, तो क्या होगा, 1 का रेफरेंस लूज हो जाएगा और 2 और 3 रह जाएगा। उसके बाद अगेन से चेक किया इसने, अभी ये एम्प्टी नहीं हुआ, तो अगेन से इसने यहाँ पर जो हमारे पास में अपेंड कर दी वैल्यू वो 2 हो गई। अगेन से ये इसने नेक्स्ट कर दिया, और इस बार हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या हुआ, हमारा जो हेड था वो एम्प्टी हो गया, उसके नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट में हमारी लिंक लिस्ट नोड होती है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो नन या नल को कर रहा होता है पॉइंट। तो जब हम नन करते हैं, चेक करते हैं, तो वो हमारे पास फॉल्स होता है। तो इसलिए क्या हुआ, ये हमारे पास एरे कंप्लीट हो गई। हम गेट रैंडम हमने सिंपली क्या किया, रिटर्न रैंडम डॉट चॉइस सेल्फ डॉट ए आर आर, हमने सिर्फ एरे पास कर दी, उसने खुद से कोई ना कोई एक रैंडम वैल्यू हमें रिटर्न कर दी। इसकी आपको समझ आ गई? ये इंट्यूटिवली ज़्यादा इजी है उससे, वो इसमें सिंपल सा है, लेकिन इसमें ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं होते जो उसमें होते हैं हमारे पास। जैसे हम रन करके देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमें 12 ms आई है, जो हमारा पिछले वाला था उसमें 17 ms थी, ये इससे भी कम हो जाती है वैसे तो। अगर हम दोबारा से सबमिट करके देखें इस कोड को, तो ये वाली ज़्यादा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सर ये चॉइस फंक्शन खुद ब खुद इसको सेलेक्ट कर लेता है एक हाँ जी नंबर सर, को और ये रैंडम जो लाइब्रेरी थी ना जैसे हमने पहले यूज़ की है, अगर मैं आपको हम्म, इसका भी बताऊँ तो
तो ये उसी रैंडम में से अगर हम यहाँ पर ना इसे चॉइस में कन्वर्ट कर दें और यहाँ पर मैं एक एरे पास कर दूँ 1 2 5 6 7। अगर हम यहाँ पर से अब देखें तो इसने क्या कर दिया, इसमें से कोई एक रैंडमली ना एलिमेंट सेलेक्ट किया और 5 कर दिया। ऐसे अगर मैं अगेन से रन करूँ, इसने फिर से 5। हाँ, इस बार इसने 2 कर दिया। ठीक है, तो ये रैंडमली यहाँ पर ये मैं रिटर्न करता जाएगा 1 5। ठीक है, ये भी रैंडम लाइब्रेरी से है हमारे पास। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, तो इसमें आंसर को हैंडल करें। ओके सर, ओके।